गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल सेशन में हम देखने वाले हैं कल तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्या? Which country has emerged as the fastest growing economy among G20 countries in 2024? आपसे पूछ रहा है कि जो G20 की कंट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा तेजी से किसकी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि इस साल में किसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। देखो, यहाँ पर पहले हमें ये तो पता हो कि आखिर G20 में कंट्रीज है कितनी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। G20 यानी कि इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 20, लेकिन इसमें कंट्रीज कितनी है? तो G20 में 19 कंट्रीज है। कितनी? 19 कंट्रीज है। उसके साथ एक इसमें है यूरोपियन यूनियन, और एक क्या हो जाता है यूरोपियन यूनियन, और एक क्या हो जाता है अफ्रीकन यूनियन। ये जो अफ्रीकन यूनियन है ये 2023 में जब इंडिया होस्ट कर रहा था, इंडिया क्या था? होस्ट था G20 का। वसुदेव कुटुंबकम क्या थी, थीम थी उस टाइम पर। ये पिछले साल यानी कि यूरोपियन यूनियन को जोड़ा गया था भारत की अध्यक्षता में। कहने का मतलब है इसमें टोटल 21 मेंबर्स है, 21 मेंबर्स है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ रेट किसकी है? तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ रेट भी हो जाती है किसकी? हमारे प्यारे भारत की। 2024 में भारत की जो ग्रोथ रेट रही है वो 7% है, और जो G20 कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आता है क्या? सेकंड नंबर पे है इंडोनेशिया, और थर्ड नंबर पे है चाइना। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? और ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं इनको भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर वाज द 19th G20 समिट हेल्ड इन 2024? यानी कि पहली बात तो क्या याद रखना है, इस बार जो G20 का एडिशन है वो कौन सा है? 19th एडिशन है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो 19th एडिशन है ये हो कहाँ पर रहा है, इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो देखो, मैंने भी बताया कि 2023 में तो हमने होस्ट किया था, इंडिया ने होस्ट किया था। इस बार 2024 में इसको होस्ट कर रहा है ब्राजील। और ब्राजील कहाँ पर होस्ट कर रहा है? रियो, रियो दी जेनरो, रियो दी जेनरो में होस्ट कर रहा है ब्राजील। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये पूरा नाम याद रखेंगे, है ना? हो सकता है कि आपसे सिटी का नाम ही पूछ ले। अच्छा, 2025 में इसको कौन होस्ट करेगा? 2025 में होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। और इन तीनों को मिलाकर ही ट्रियो का, ये ट्रायो का बनता है इन तीन कंट्रीज का ग्रुप। किन तीन कंट्रीज का ग्रुप? जिसने जो करंट ईयर में G20 को होस्ट कर रहा है, जिसने पहली बार होस्ट किया और जो अगली बार होस्ट करेगा, इन तीनों को मिलाकर ट्रायो का बनता है। ये भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है? और यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट क्या हो जाती है? अरे एक चीज और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हो जाती है क्या? थीम। थीम क्या है? बिल्डिंग जस्ट आ बिल्डिंग जस्ट a world and सस्टेनेबल प्लेनेट। तो इसकी थीम क्या हो जाती है? इसकी थीम हो जाती है बिल्डिंग जस्ट अ वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। इसकी थीम हो जाती है। थीम भी सुपर इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। क्लियर इतनी चीजें? ठीक है, आप नोट भी साथ साथ कर रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के जो अगले नए कैग, बेसिकली इनको कॉमन लैंग्वेज में हम कैग के नाम से ही जानते हैं। क्या होती है फुल फॉर्म? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है भारत के अगले, वो कौन बनने वाले हैं, आपसे ये पूछ रहा है। देखो, पहले यहाँ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, ये कौन है? ये भी डाउट हो रहा होगा, है ना, कुछ बच्चों को। तो देखो, ये कौन होते हैं? इनको कहा जाता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। यानी कि जो पब्लिक का पैसा है उसकी देख रेख सारी कौन रखता है? ये रखता है कैग। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। इनको हमको किसको कहते हैं? कैग को कहते हैं। और ये आर्टिकल 148 में आते हैं।
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 148 आर्टिकल में इनके बारे में, कैग के बारे में दिया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट कैग बने हैं वो कौन बन गए हैं? पहले कौन थे? पहले इनसे पहले कौन थे? ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इनको रिप्लेस करके अब नए कैग बन गए हैं संजय मूर्ति जी। और यहाँ पर ये भी याद रख लेना, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट कैग थे वो थे कौन? वी नेहरी राव जी। राव जी थे फर्स्ट कैग इंडिपेंडेंट इंडिया के। क्लियर थी चीजें? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच टीम वॉन द 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप? तो 14th कौन सा एडिशन है? 14th हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो देखो, हरियाणा को हराकर इस चैंपियनशिप को जीत लिया है किसने? ओडिशा ने। और इसमें थर्ड नंबर पे आया है। सेकंड पे कौन आया? फर्स्ट पे आया ओडिशा, सेकंड पे हरियाणा, और थर्ड नंबर पे आया है हमारा उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये होस्ट कहाँ पर हो रहा था? ये बात भी याद रख लेंगे आप। ये होस्ट हो रहा था कहाँ पर? चेन्नई में। चेन्नई में ये क्या हो रहा था? होस्ट। इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल 2024 में कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? इंटरपोल क्या है? हम्म? क्या है इंटरपोल? इंटरपोल होता है, ये इसके बारे में भी देख लो, है ना? नहीं पता ना बहुत सारे बच्चों को। ये होता है इंटरनेशनल। इंटरपोल क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। ये भी लिख लो चलो, इसके हेडक्वार्टर्स है कहाँ? फ्रांस में। लियोन फ्रांस में इसके हो जाते हैं हेडक्वार्टर्स। अच्छा, इसके सेक्रेटरी जनरल, क्वेश्चन क्या था कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो क्या इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है? वो किसके है? किसके हैं ये तो यूएन के हैं, है ना मैम? हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपने बहुत बार पढ़ाया है, लेकिन हम रिवीजन करते नहीं है। हम है नालायक बच्चे, नहीं महानालायक बच्चे। आप कितना भी कह लो, रिवीजन तो करेंगे नहीं, इसीलिए हमें ये भी नहीं पता था। हम्म ऐस इसी को तो कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज की जाती है। इसी तरीके से तो यूज की जाती है। जैसे मुझे पता है कि एंटोनियो गुटेरेस तो नहीं है, वो तो यूएन के है। मुझे पता है कि डॉक्टर एडिनोम टेड्रोस तो नहीं है, क्योंकि ये तो डब्ल्यूएचओ के है। तो बचा कौन? तो बचे कौन? वर्ल्ड एक यूरक्विजा। जो वर्ल्ड एक यूक्रेविजा है, ये बन गए हैं इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रिसेंटली विच कंट्रीज यूनिवर्सिटी ऑफ वेलोंगोंग has launched its first campus in गुजरात गिफ्ट सिटी? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में आपसे पूछ रहा है कि इस कंट्री की जो वेलोंगोंग विश्वविद्यालय है, इसने अपना कैंपस खोल दिया है। ये विश्वविद्यालय कहाँ का है? ये यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, आप याद रखेंगे। कहाँ पर खोला है? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। इसको भी आप याद रखेंगे। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये तीनों बातें आप यहाँ पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर वॉज द न्यू फ्लोवर स्पीसीज क्लीपेट्रा सीरीसेलिमिका डिस्कवर्ड? तो ये जो नई स्पीसीज है एक फ्लावर की, आपसे पूछ रहा है ये कहां पर डिस्कवर की गई? तो ये डिस्कवर की गई कहां पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो ईस्टर्न घाट है, वहां पर इस स्पीसीज को डिस्कवर किया गया। स्पेशली यहाँ पर भी कहाँ पर किया गया? तो अगर आपको ये बात भी याद रखनी हो सकता है वैसे, स्पेशली यहाँ पे भी कहाँ पे किया गया? जो नाग अर्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व है, इसको वहां पर डिस्कवर किया गया है। ये बातें आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, मिथाली राज has been appointed as the mentor for women's cricket operations by which association? तो मिथाली राज को किस वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन ने मेंटोर अपॉइंट कर लिया है? तो ये कर लिया है किसने? आंध्रा क्रिकेट काउंसिल ने। किसने? आंध्र क्रिकेट क्रिकेट एसोसिएशन ने। ठीक है, इसको बात को आप याद रखेंगे। क्या है ये? बेस्ट प्लेयर मानी जाती है, वुमेन प्लेयर इंडियन टीम की।
नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज बीन वॉन द टाटा स्टील चेस चेस इंटर रैपिड टाइटल इन ओपन कैटेगरी। तो जो चेस टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टाइटल है, इसको ओपन कैटेगरी में किसने जीत लिया है। देखो ये हो कहाँ पर रहा था, पहली बात तो ये पता हो। तो इसको होस्ट कर रहा था कौन, इंडिया में ऑब्वियसली हो रहा होगा, टाटा स्टील इंडिया है। तो कहाँ पर हो रहा था, कोलकाता में। कहाँ पर हो रहा था, कोलकाता में। तो इसको जीत लिया है ओपन कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में इसको जीत लिया है रशिया के डेनिल डुबोवो को हराकर मैग्नस कार्लसन ने। ये जो मैग्नस कार्लसन है, ये 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, है ना, पता होगा ये बात तो आपको। तो इन्होंने इसको जीत लिया है। अच्छा, विमेन्स कैटेगरी में इसको जीत लिया है जो रशिया की एलेक्सेंड्रा ग्रियोनिक ग्रियोनिकिना, ये हो जाती हैं। इन्होंने जीता है विमेन्स कैटेगरी में, इन्होंने जीता है विमेन्स कैटेगरी में। और किसको हराकर इन्होंने जीता है, हमारे भारत की दिव्या देशमुख को हराकर इन्होंने इस टाइटल को, विमेन्स टाइटल को जीता है। क्लियर इतनी चीजें। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि एलन मस्क लेड स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च इंडियाज हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम फ्रॉम कैप कैनेवर्ल्ड इन यूएसए। जो ये कैप कैनेवर्ल्ड है, इससे लॉन्च की गई है। कहाँ से लॉन्च की गई है, देखो जितने क्वेश्चन मैं बताती रहूंगी वो क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चन है, हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कई सारे क्वेश्चन में ही है। पहला कि क्या लॉन्च किया गया है, क्या लॉन्च किया गया है, तो भारत की हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये कैप कैनरेला जो यूएसए में है, यहाँ से लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एलन मस्क की जो स्पेस एक्स है, उसका जो फाल्कन 9 रॉकेट है, जो कि मोस्ट पावरफुल रॉकेट माना जाता है दुनिया का, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। से इसका नाम पूछ रहा है, तो अब इसका हम इसका नाम बता देंगे, सारी चीजें तो हमें पता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, GSAT-20। क्या नाम है इसका, GSAT-20। क्लियर, क्लियर है। तो बस आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, छोटी सी क्लासिक डिटेल छोटा सा सेशन था हमारा करंट अफेयर्स का। कल के सेशन में, कल के ऐसे ही बेहतरीन से सेशन में आप सभी बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक क्या करना है, शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तक आप यूं ही अच्छे से पढ़ते रहे शिद्दत के साथ। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।